हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए एक सच्चा वाक़या लेकर आई हूँ, क्योंकि हमें किसी से नमस्ते, राम राम कहने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो उसी पर एक मैं स्टोरी लेकर आई हूँ। सुमित नाम का एक लड़का था जो कि एक बर्फ़ की फैक्ट्री में काम करता था। लड़का बहुत शालीन सज्जन था। तो वो क्या काम करता था, जब भी आता था अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर जो चौकीदार होते थे वो उनसे हमेशा काका राम राम कहकर आता था। और जब वो जाता था तब भी वो उन्हें काका राम राम कहकर जाता था। क्योंकि हम लोग बड़े लोगों को तो बहुत जल्दी सर झुकाते हैं, बड़े लोगों से तो हम नमस्ते करते हैं, चाहे वो अपनी मर्जी से करें या अपनी मतलब क्या कहूँ इसे, मजबूरी से करें। लेकिन हम बड़े लोगों को तो नमस्ते कर देते हैं, लेकिन जो हमारे चौकीदार, माली और ये होते हैं, इनको नमस्ते करने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन इसी कहानी को चलते, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वाक्य को पूरा बताने जा रही हूँ। तो जब सुमित फैक्ट्री में गया तो ठंड का समय था, सभी लोग अपने घर जाने के लिए तैयार थे। छुट्टी का समय हो चुका था। तो मालिक ने उससे, लड़के से कहा था कि तुम जाकर अंदर फ्रिज को बंद कराना और फिर उसके बाद में आना। तो वो लड़का क्या काम करता है कि वो अंदर जैसे ही चला जाता है फ्रिज को बंद करने के लिए, सब लोग बाहर निकल चुके होते हैं। तो जिसका काम था नौकर का दरवाजे बंद करने का, ताला लगाने का, वो आता है पीछे से और कुंडी बंद कर देता है, ताला लगा देता है। सुमित उसी के अंदर फंस जाता है। वो काफ़ी आवाज़ लगाता है, लेकिन वो किसी किसी को भी उसकी आवाज़ नहीं जाती। और वो सुमित वहाँ पर ही एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है और भगवान से भी प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे आज कैसे ही करके बचा लो। बहुत मुश्किल में मैं फंस चुका हूँ। और वो भगवान का हाथ जोड़कर मतलब याद करता रहता है वहाँ बैठा बैठा। अब होता क्या है कि जब वो वहाँ से निकलने का सारे संभव प्रयास करता है, लेकिन वो असफल रहता है। तभी क्या होता है कि जो वो बाहर गार्ड गार्ड अंकल थे, वो वहाँ पर उन्हें लगता है कि आज मेरे से काका राम राम नहीं की शाम की लड़का नहीं आया क्या, देखूं कहीं अंदर तो नहीं रह गया। तो काका उसे ढूंढते हुए अंदर आते हैं। तो वो देखते हैं कि टेबल पर उसके मोबाइल तो उसका रखा हुआ था, लेकिन सुमित वहाँ पर नहीं था। तो वो इधर उधर वॉशरूम में, अंदर सारे में चेक करते हैं उसको, लेकिन सुमित वहाँ पर नहीं था। तो फिर वो जिधर फ्रीज़र था उधर फ्रीज़र वाले रूम में वहाँ जाते हैं और नॉक करते हैं। तो उधर से सुमित डरा सहमा हुआ बैठा आवाज़ देता है कि कोई बाहर है क्या। तो काका दरवाज़ा खोलते हैं, क्योंकि चाबी तभी तक उनके पास होती है। तो वो दरवाज़ा खोलते हैं तो सुमित को बाहर निकालते हैं। जब सुमित बाहर आता है तो वो आकर काका से लिपट कर रोने लगता है कि काका, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं पूरी रात में मैं कैसे जिंदा रह पाता या मर जाता, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। तो काका कहने लगे कि बेटा, बुजुर्ग आंखें हैं और प्यार के लिए तरसती हैं। तो मैं जो बाहर गेट पर बैठा हुआ था तो सभी लोग जा चुके थे, लेकिन मेरे कानों में काका राम राम की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया, और जब मैंने देखा कि मोबाइल तो तुम्हारे यहाँ रखा हुआ है लेकिन तुम नहीं हो, तब मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोज़ की तरह तुम फ्रीज़र का कमरा फ्रिज बंद करने गए हो तो वहाँ पर तुम फंस गए। तो इसी तरह से वो राम राम, मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, तुम्हारे राम ने तुम्हारी जान बचाई है। जो तुम मुझसे इतने प्यार भरे शब्दों में सुबह सुबह भी राम राम करते हो और जाते हुए भी राम राम करते हो। तो देखिए, किसी से नमस्ते राम राम करने में हमारा कुछ नहीं जाता। पता नहीं किस रूप में राम जी हमारे साथ में आ जाते हैं, कब किस तरह से हमारी रक्षा कर देते हैं। तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिएगा, नमस्ते राम राम करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।